सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है इस फैसले में, जहां पर डॉग लवर्स और डॉग बाइट्स के जो लोग बातें कर रहे थे उनके बीच में एक तरीके से तकरार हो गई थी। एक लंबी जद्दोजहद थी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच बना दी थी। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने की बात कही है। कुत्ते पकड़ने वाली टीम को रोकने पर जुर्माना किया जाएगा। खतरनाक कुत्तों को ना छोड़ा जाए, शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी हो। वो लोग जो डॉग लवर्स के नाम पर डॉग को, ऐसे कुत्तों को पकड़ने के लिए जा रही टीम को रोकते हैं, उनके काम में बाधा डालते हैं, तो जुर्माना लगाया जाएगा ऐसे लोगों पर। क्योंकि डॉग बाइट्स के जो मामले आए हैं उसमें परिवारों ने अपने नौनिहालों को खोया है, परिवारों ने अपने युवाओं को खोया है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट के भी दिमाग में थी कि जो लोग जा चुके हैं क्या उन्हें वापस लाया जा सकता है। जो कुत्ते रेबीज से संक्रमित हैं उनको लेकर चीजें ज्यादा की जाए। रिएक्शन आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। ये अच्छा रहने वाला है सभी के लिए, ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट एक और डिसीजन है इसमें उन्होंने बोला है कि हाँ, हर जगह फीड नहीं करा पाएंगे, हाँ, डेडिकेटेड प्लेस होगा। हाँ, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि एज एन एनिमल लवर, एज एन एनिमल फीडर, वी आर ऑलरेडी कॉन्शियस अबाउट इट। हम हर जगह फीड नहीं कराते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि अगर हम एक डेजिनेट हर सोसाइटी के आगे एक प्लेस मिल जाए, जिससे कि डॉग्स को भी क्लियर रहेगा कि हाँ वहाँ खाना है और जगह पे न्यूसेंस भी नहीं करना, कोई वरिड भी नहीं होगा। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें हर सोसाइटी वाले को भी साथ देना होगा कि उस जगह को जब फिक्स कर रहे हैं तो हर कोई उसके लिए अप्रूव करे, एग्री हो जाए। क्योंकि अगर एग्री होंगे तो दैट्स गुड, किसी को परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो कंसर्न आता है, एज एन मैं ग्राउंड लेवल पे मैं फीड करती हूँ कि अगर हम कोई डेस्टिनेशन फिक्स करते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं सोसाइटी के, तो हम कहते हैं कि चलो एक जगह फिक्स कर लेते हैं, तो हर कोई एग्री नहीं होता। उनको इशू रहता है कि नहीं यहाँ नहीं, सोसाइटी में ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। डॉग टेरिटोरियल है, उसको एक फिक्स जगह पर ही खाना मिलेगा, दूसरी जगह नहीं जा सकता, लड़ाई होती है। तो अगर सारे सोसाइटी वाले साथ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हर कोई अच्छे से रह सकता है, जैसे इंडिया में हमेशा रहा जाता है, हैप्पीली विद हार्मनी। सो आई एम हैप्पी विद दिस कि एटलीस्ट समथिंग पॉजिटिव हुआ। चलिए, इसको लोग समथिंग पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। अली खान मेरे साथ नोएडा से मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अली, सुप्रीम कोर्ट ने अब गाइडलाइन तय कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। उसने कहा है कि अगर कोई बाधा डालता है तो उस पर कार्रवाई जरूरी है। अगर रेबीज से संक्रमित कुत्ता है, स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन ये करवाया जाना जरूरी है। लेकिन फैसले को पलटने जैसी कोई बात नहीं हुई जैसी डॉग लवर्स मांग कर रहे थे। अली, कोर्ट का फैसला आने के बाद कि मानसिक रोगी कुत्तों को शेल्टर्स में रखा जाएगा, मेरे साथ बहुत सारे आरडब्ल्यूएस के लोग मौजूद हैं जिनमें नाराजगी देखने को मिली है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। सर, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? मेरा मानना है कि आवारे कुत्ते सारे उठने चाहिए, और हमारी मार्केट में शाम के टाइम इतने आवारे कुत्ते आ जाते हैं कि यहाँ कस्टमर को आना भी बहुत मुश्किल है। कई कस्टमर को हर रोज एक दो कस्टमर को काट लेते हैं, उसके वजह से हमारी मार्केट में ग्राहकों का आना कम हो रहा है कुत्ते की वजह से। और ये बहुत बड़ी समस्या होते जा रही धीरे धीरे हम दुकानदारों के लिए, कि कई कस्टमर कुत्ते की वजह से फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आना नहीं चाहते यहाँ पे। और उस कुत्ते के डर की वजह से कई लोग यहाँ पे सुबह या शाम को अकेले निकलना नहीं चाहते, बच्चे के यहाँ शाम को खेलने में भी काट ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है कुत्तों को। इस कुत्ते पे यहाँ से हमारे कुत्ते सारे के और वहाँ सेंटर्स में होने चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, आपके साथ डॉग, इनके साथ डॉग बाइट का भी मामला हुआ है, आप बताएं। तो काटा कुत्ते ने खाना खाती तो बन दे रहा है, तो सारे कुत्ते इकट्ठे रहते हैं। तो 2 बार काटते हैं, गरीब आदमी है, घरों के अंदर काम करते हैं, मैं निकल नहीं देती कुत्ते को। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि कुत्तों को छोड़ा जाएगा, तो उस पर क्या कहना है, आपको क्या लगता है? गलत फैसला है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 4-4 5-5 मेरी काट रहे हैं कुत्ते, हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई घरों के अंदर काम करते हैं, गरीब आदमी है। जी, तो और भी लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सर, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या कुछ कहना है आपका उस पर? भाई साहब, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, यहाँ पे कुत्तों को फेडरल होम में जाना चाहिए, कुछ बहुत बढ़िया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला है, उसने कहा है कि कुछ जो कुत्ते सही है, नॉर्मल है, उन्हें छोड़ा जाए, बाकी जो मानसिक रोगी हैं और जो खतरनाक कुत्ते हैं उन्हें शेल्टर होम में भेजा जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसका जजमेंट कौन करेगा? इस चीज का जजमेंट कौन करेगा कि वो आवारा कुत्ते सही है या गलत है? इसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट आके करेगी हर जगह। आप ये बताइए, वो भेजेंगे अपने प्रतिनिधित्व कि हाँ हम लोग जजमेंट कर रहे हैं कि ये कुत्ता आवारा है और ये सही है। इनसे पूछिए कि अब ये मुद्दा पूरा देशव्यापी हो गया। इनसे पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो बीमार कुत्ते हैं, जो कुत्ते किसी तरीके से खतरनाक हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, उनके लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन सारी चीजें होंगी।
तो उस पर ये लोग क्या सोचते हैं, जरा इस पर पूछिए। कि सही है गलत का सर। मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करी है, जो लोग मानसिक कुत्ते जो मानसिक लोग से हैं, जो खतरनाक है, उनकी वैक्सीनेशन भी कराई जाएगी, जो रेबिस से ग्रसित है उनका भी रेबिस के टीके लगाए जाएंगे। उसको लेके आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहेंगे उस पर? इसका गाइडलाइन कैसे पता चलेगा ये कुत्ता ज्यादा रेबीज से है या इसको लगा है इंजेक्शन नहीं लगा, ये कैसे पता चलेगा? आप ये हमें सब समझाइए ना कि इसका ये प्रूफ है, कुत्ते के ऊपर लगा रहेगा बोर्ड की ये इसके रेबीज का इंजेक्शन लगा है या इसके ऊपर नहीं है कोई ऐसा कोई चीज। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है इस फैसले के बाद। और भी लोग हैं हमारे साथ, मैम मौजूद है। मैम, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? डॉग से ज्यादा डॉग जो है लवर है ना, वो ज्यादा परिश्रम है। वो एकदम गाड़ी बुलाते हैं, प्रदीप भाई भी गाड़ी बुलाते हैं, तो वो 10 कुत्तों को अंदर कर देते हैं। तो आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि अगर कोई भी ऐसी डॉग लवर जो डॉग पकड़ने की गाड़ी आती है उन्हें रोकता है तो उस पर कार्रवाई की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो यह है कि जो कुत्ते को छोड़ दिया जाएगा गलत फैसले में वो नहीं, मार्केट में आए दिन ये डेली एक घटना हो सकती है। छोड़ा जाएगा जी, तो आप देख रहे हैं प्रतिक्रिया सामने आ रही ठीक है अली, ठीक है अली, मैं अपने दर्शकों को जरा बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, वो पॉइंटर्स मेरे दर्शक समझ लें। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस आदेश को रोक दिया है जिसमें दिल्ली और एनसीआर से 8 हफ्तों के अंदर सभी आवारा कुत्तों को हटाने की बात कही गई थी। पहला पॉइंट मेरे दर्शक इसको ध्यान में रख लें। 3 जजों की पीठ ने कहा है कि स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद ही कुत्तों को वापस छोड़ा जाए, यानी वो खतरनाक साबित ना हो। रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को न छोड़ा जाए। अब कुत्तों को स्थायी रूप से नहीं हटाया जाएगा, सिर्फ उपचार के बाद छोड़ा जाएगा। डॉग फीडर्स और एनजीओ को इससे राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नगर निकाय को संशोधित नियमों का पालन करना होगा, यानी 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर से सभी को हटाने वाले आदेश पर रोक लगी है। आक्रामक रेबीज से ग्रसित कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन सभी के साथ होता रहेगा। तो ये हम जानकारियां आपको इस वक्त लगातार दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, पूरे देश में इस फैसले के ऊपर सबकी निगाह लगातार लगी हुई थी और उससे हम समझ पा रहे थे। अली खान मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। अली, और कुछ लोगों से नोएडा में बात कीजिए, क्योंकि नोएडा दिल्ली से लगा हुआ वो इलाका है जो विकास के पैमाने पर बहुत आगे है। यहां पर लोग घरों में भी कुत्ते रखते हैं और कई लोग डॉग लवर्स के नाम पर इन कुत्तों को फीड भी करते हैं। तो ये ऐसे कुछ लोगों से सवाल पूछिए जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इस पर एक चेक रहेगा, इस पर एक बैलेंस रहेगा कि ऐसे कुत्ते ना आ पाए समाज में जो ग्रसित हो रेबीज से या जिनका वैक्सीनेशन ना हुआ हो। जरा बात कीजिए लोगों से। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया, जो फैसला आया है उस पर क्या प्रतिक्रिया? सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि जो कुत्ते जिनका रेबिस का वो होना जरूरी है, जो खतरनाक कुत्ते हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें पकड़ के ही रखा जाएगा। तो इस पे आपका क्या कुछ कहना कि इन गाइडलाइन से क्या कुछ फायदा होगा कि जैसे पहले लोग गाड़ियों को रोक लिया करते थे डॉग लवर्स, वो उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि वो भी ऐसे जगहों पे रुके, उन्हें परेशान ना करें जो लोग कुत्ते पकड़ने गाड़ी। देखिए, कुत्ते तो सारे ही हटने चाहिए, क्योंकि कैसे ये डिसाइड होगा कि कुत्ता जो है अटैक करेगा नहीं करेगा। पालतू जानवर कोई अपने घर में पालता वो भी अटैक कर देता है। अटैक करने के लिए कोई गाइडलाइन थोड़ी है कि मुझे अटैक करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी बात, सिर्फ कुत्तों के काटने की घटनाएं तो हर रोज होते हैं यहाँ पे। कुत्ते झुंड को झुंड बना के रहते हैं, बच्चों को खेलना बात नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि कुत्ते जो है